हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यू करेंगे। हमने 3 चैप्टर के एमसीक्यू करा चुके हैं, आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे जाके। और अब ये चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पहला पार्ट करा रहा हूँ। तो चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे एमसीक्यू का। बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रॉप फ्रॉम द एलिमेंट। फास्फोरस का हो सकता है, फ्लोरीन का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, सल्फर का हो सकता है। तो किसका हो सकता है? कार्बन का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब पूछा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड आता है। अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो देखते हैं। देखिए C2H6 दे रखा है, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। ये हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन में ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आप जानते होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अगर हम फार्मूला बता दें आपको। एल्केन का फार्मूला आप जानते होंगे, आप जानते हैं CnH2n+2 होता है। इसे में वैल्यू पुट कर लीजिए, आ जाएगा। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला होता है, हम IPSC भी पढ़ा देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में डाल देंगे CnH2n-2। डबल का क्या कर देंगे? 2 कम कर दीजिए, तो देख लेंगे 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज पेंटेन। पेंटेन कह रहा है। पेंटेन देखिए, ये एल्केन, यह बोला है कोवैलेंट कंपाउंड। हाँ ठीक है, पेंटेन। तो ये एल्केन का कंपाउंड है C5ES12। तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आप निकाल सकते हैं, हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए, पेंटेन का हम फार्मूला C5ES12 है। तो आप ऐसे कार्बन बनाइए, 1 2 3 4, ये 5, सबको हाइड्रोजन लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 देखिए है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, आप यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। ओके, ये हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे आप। तो इस तरह के कोवैलेंट कंपाउंड कितने बन जाएंगे? ये सारे आप काउंट करेंगे, ये सारे, तो ये 16 हो जाएंगे। ओके, तो 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 43 देखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज। देखिए, प्रोटोनेशन, कार्बोनेशन, ये देखिए कार्बोनेशन दे रखा है, कार्बोनेशन एंड कैटेनेशन। सी ऑप्शन दे रखा है कोरोनेशन। ये कार्बोनेशन है, ये कोरोनेशन है। तो 43 का कैटेनेशन सही हो जाएगा। ओके, 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ साइकिल हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज। तो 44 का क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसने कहा सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए और डबल बॉन्ड, तो ये बेंजीन दिया है, सी ऑप्शन। तो देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, ये हमारा ईन में आता है, हेक्सीन हो जाएगा। ये हमारा हेक्सेन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाए? हेक्साइन हो जाएगा। और ये बेंजीन। बेंजीन अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखेंगे ऐसे होता है। पहले आप सिंगल बॉन्ड सब चारों ओर लगा देंगे, इसके बाद डबल बॉन्ड लगाएंगे, अल्टरनेट क्रम पे डबल बॉन्ड। और ये कार्बन लगा देंगे, कार्बन की वैलेंसी क्या, सॉरी हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं क्या होता है? 4 होता है, 4 भी हो गया। तो यही चीज़ है। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो आपका 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे
45 नंबर का क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब ए ने दे रखा है तो ये इज आइसोमर आप, तो यन पेंटेन का होगा, तो इसको हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। देखेंगे 45, पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन देखिए लास्ट में दे रखा है, ये साइड चेन, ये हमारा रूट, तो पहले 4 कार्बन ऐसे बना लीजिए, 1 2 ये 3 ये 4 हो गया। मिथाइल किस पे आ रहा, इस पे आ रहा, 2 करना, इधर भी कर सकते इधर, तो यहाँ पे सी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये पूछा है किसका, यहाँ पे नॉर्मल यन पेंटेन दे रखा है, तो देखिए 5 कार्बन है इसमें, तो पेंटेन का ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और आइसोब्यूटेन ये भी नहीं हो सकता, प्रोपेन तो 3 कार्बन, यह ब्यूटेन 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, ये पेंटेन, तो 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। 45 का ए आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ भी अनसेचुरेटेड आए समझ लीजिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, हैविंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड 50 हाइड्रोकार्बन दे रखा है, क्या दे रखा है 50 हाइड्रोजन दे रखे हैं, एटम इज मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। तो सबसे आसान है, ट्रिपल बॉन्ड है आपको शो कर रहा है, आप जानते हैं, आप रखेंगे CnH2 N-2 होता है, इसने कहा 50, क्या है 50 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, देखिए यहाँ कार्बन कितना है 24, तो अगर 24 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 48 है, 48 से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 से -2 कर देंगे, 48 से 2 माइनस 46 हो जाएगा, यानी यह पहला ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ये 50 दे रखा है, कार्बन 50 दे रखा है, अगर कार्बन 25 दे रखा है तो ये हमारा क्या करेंगे डबल कर देंगे, 50 और 2 माइनस 48, ये भी नहीं होगा, हमारा 50 का हाइड्रोजन चाहिए। 26 को देखिए, तो ये देखेंगे कार्बन 26 हाइड्रोजन, इसका डबल करके ये देखिए डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 हो जाएगा, इसका 2 माइनस कर देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। आप क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करके हाइड्रोजन की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखा है, उसके बाद आप निकाल देंगे, तो आप देख लेंगे, देखेंगे C26 और यहाँ पे H क्या हो जाएगा 2 × 26 - 2, तो ये हो जाएगा 26 प्लस ये देखिए 56 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 - 2 करेंगे तो ये 50 ही तो बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हमारा 46 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एन एल्काइन मतलब जिस पे ट्रिपल बॉन्ड हो, हैज 75 कार्बन आइटम इज मॉलिक्यूल, कार्बन आइटम क्या दे रखा है 75। चलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन आइटम पूछा है, ये भी इसी तरह कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं क्या होता है CnH2 N-2 होता है, इसने क्या बोला है 75, यानी कार्बन की वैल्यू दे रखा है 75 दे रखा है, तो आप लिखेंगे 75 है, और ये फिर क्या हो जाएगा 150 में से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा C75 है, H 148 होना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसी तरह आप सॉल्व करके निकालेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, तभी आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 48 है, अ डायमंड टूथ सा इज यूजुअली यूज फॉर कटिंग, देखिए स्टील ग्रेडर्स, लॉग ऑफ वुड है, मार्बल स्लैब या एस्बेस्टर सीट है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका मार्बल स्लैब को काटने में काम आता है, ठीक है, 48 का सी ऑप्शन। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर बाय द वहलर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनाइड, तो यह कहना चाह रहा वहलर ने क्या तैयार किया था, सबको पता है यूरिया तैयार किया था, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, याद रखेंगे आप। ओके, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप NH2 का होल ट्वाइस CO, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ओके, ये यूरिया का फार्मूला है, तो आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारा क्या बना था
ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना था। 49 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स नहीं है, डायमंड नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, क्यूमीन नहीं है और बकमिनिस्टर फ्लोरीन नहीं है। तो कौन आंसर सही हो जाएगा? क्यूमीन नहीं होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 को नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो इसको आसानी से कर सकते हैं, देखेंगे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। पहले प्रोपेन बनाइए, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का प्रोपेन होता है और यहीं पे एक और कार्बन 2,2 कहना चाह रहा है। तो देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन होना चाहिए। तो 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, तो भाई ऐसे बना के आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हम वीडियो बना देंगे पूरे चैप्टर का, IPSC आपको पूरे अच्छी तरह से बता देंगे, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत इजीली मेथड से बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 51 का, आप देखें बी आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द पेयर ऑफ एलिमेंट विच एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटानेशन इज सोडियम एंड सिलिकॉन, क्लोरीन एंड कार्बन, कार्बन एंड सोडियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। तो देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सिलिकॉन एंड कार्बन हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे 53 सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड जब भी कहे तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। कहना चाह रहा 50 हाइड्रोजन आइटम दे रखा है मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ कार्बन पूछा है। भाई सेचुरेटेड का फार्मूला आप जानते हैं, CnH2n+2 होता है। इसने कितना बोला है आपसे? 50। तो क्या बोला? हाइड्रोजन एटम क्या बोला भाई? हाइड्रोजन है 50 हाइड्रोजन एटम। तो देखेंगे 50 बोला है, ठीक है, ये हमारा 50 बोला है। तो 50 होने के लिए देखेंगे इसने बोला है, देखिए यहीं से चेक करिए, ये दिया 25 रखिए। C25 होगा नहीं, क्योंकि ये डबल से भी 2 अधिक हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखेंगे 24 दे रखा है, 24 का बी ऑप्शन दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इसका डबल करिए, डबल करेंगे 48 हो जाएगा, 2 अधिक कर दीजिए 50 हो जाएगा। तो देखिए, तो बी ऑप्शन से 53 का बी ऑप्शन 24 हो जाएगा, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है जिसका 100 कार्बन आइटम मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सेम। अब देखिए डबल बॉन्ड कह रहा है, तो CnH2n में चले जाइए आप। तो इसने दिया आपको कार्बन क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। तो इसका जस्ट देखिए C100 करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये आयन है, तो यह डबल हो जाएगा। तो आपका 54 का ए आंसर हो जाएगा 200। ओके, तो इस तरह आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 56 नहीं 55 देखेंगे। द हाइड्रोकार्बन हैज अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इन रिंग, साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन और ब्यूटीन, हेक्सिन। ये बता चुके हैं आपको। 55 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन। अभी बताया था, डबल बॉन्ड करके बताया था, इस तरह बेंजीन बनाइए। ऐसे भी बनता है वैसे बेंजीन, ये कार्बन होते हैं कॉर्नर पे, ठीक है। तो अल्टरनेट पे क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो ये बेंजीन होता है। तो 55 का बी आंसर सही हो जाएगा। 56 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सिबिट आइसोमर। अब आइसोमर कौन नहीं है? यहाँ पे बोला है, यहाँ पे C4H10, C5H12, C3H8 और C6H14। तो किसका आइसोमर नहीं हो सकता? भाई देखिए सबसे नंबर ऑफ कार्बन इसी का है, ये भी आइसोमर बना देगा, ये भी आइसोमर बना देगा, ये भी, केवल ये हमारा C3H8 नहीं बना पाएगा। आप देखेंगे क्यों नहीं बना पाएगा, आपको करके बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये 3 कार्बन होते हैं, तो कार्बन को आप चाहे जैसे लगाइए, ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तब भी हमारा एक ही प्रोपेन ही होगा, ये भी प्रोपेन होगा। अगर आप ऊपर लगाएंगे तब भी प्रोपेन ही होगा, तो इसका कोई आइसोमर नहीं होगा। ओके, तो 56 का सी आंसर सही हो जाएगा।
देखेंगे 57 द पेंसिल लेड हैज मेड ऑफ मेनली लिथियम, चारकोल, लेड, ग्रेफाइट। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म बाय द हाइड्रोकार्बन विच मॉलिक्यूल फार्मूला क्या दिया, पेंटेन दे रखा है। पेंटेन के कितने आइसोमर हो सकते हैं ये हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। वैसे तो 3 आइसोमर होंगे, ये हम आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो पेंटेन देखेंगे C5H12 को पेंटेन कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, ये पेंटेन है। तो पहले तो आप ये बना लेंगे, देखिए ये हमारा 5 कार्बन का ये हो जाएगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और एक ये हो गया, दूसरा देखेंगे आप 4 कार्बन का बना लीजिए पहले, ठीक है। ये 4 यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 आइसोमर हो गया। तीसरा देखेंगे 3 कार्बन का बना लीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दीजिएगा, देखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ये हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्वाइंट इन स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनिस्टर फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 50, 60, 70, 90। तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था यूपीएससी का फर्स्ट पार्ट MCQ। और भी हैं, इसके सेकंड पार्ट हैं, थर्ड पार्ट कराएंगे। आप पढ़ते रहिए और जल्दी ही वीडियो बना दूंगा यूपीएससी का पूरे चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के MCQ करेंगे। क्लास 10th NCERT MCQ केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 करा चुका हूँ, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर के वीडियो डाउनलोड कर चुके हैं MCQ, आप जाके देख सकते हैं। यह आखिरी चैप्टर है, इसको भी मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ। देखेंगे MCQ, देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ होमोलॉगस ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का पहले तो फार्मूला लिखिए। ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 हो जाएगा। तो ये होमोलॉगस पूछा है, होमोलॉगस सीरीज पढ़े होंगे जिसमें CH2 का डिफरेंट होता है, अंतर होता है। तो इसके आगे वाला क्या होगा, C5H12 होगा। ये तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसके पीछे जाएंगे, C3H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंट है। तो ये तो है नहीं, ये है, देखिए C3H8। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऐसे लिख लेंगे कहीं पे, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा तो आप कर सकते हैं। आइए MCQ का 42 क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंटेड 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दीज कंपाउंड फार्मूला इज। अब क्या कहना चाह रहा है, C5H12O, C5H10O, C5H10O2 एंड क्या दिया, C5H12। तो क्या आंसर सही हो जाएगा 42 का, क्या है 42 का कौन सा सही हो जाएगा आपका बताइए। तो इसका आपका हो जाएगा C5H10O सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल 5th मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन इज। अब कहना चाह रहा 5th नंबर का कौन हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे एल्काइन क्या होता है, CnH2n माइनस का 2 होता है, यही तो एल्काइन होता है। तो देखेंगे सबसे पहली बात है N 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख लिया। तो ये तो काउंट नहीं किया जाता इसमें। तो ये पूछा है 1 नंबर, ये 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर वाला पूछ रहा है। तो 6 हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आया भाई, ये 6 पूछ रहा है। ये पहला नंबर काउंट नहीं किया जाता है, दूसरे नंबर से आप काउंट करेंगे तो C2 क्या होता है, C2H2 होता है।
इस तरह के आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप 6 नंबर यहाँ से पूछा है। ओके, तो ये पूछा नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम दिस इज। तो 44 का क्या हो जाएगा, देखिए वुड है आपके पास, चारकोल है, एलपीजी है या कैंडल। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज अकर्स इन द मिडिल ऑफ द कार्बन चेन इज। अब कहना चाह रहा मिडिल ऑफ द कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप मिडिल में हो तो आप देखेंगे ये डी ऑप्शन होगा, कीटोन होगा। कीटोन कैसे होगा वह देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 में एल्कोहल का देखेंगे तो ROH होता है, ठीक है, और इसने मिडिल का पूछा है। एल्डिहाइड का क्या होता है, RCHO होता है। देखिए ये भी साइड में, ये भी साइड में, और उस वैसे तो कार्बन चेन पूछा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको देखेंगे तो RCOOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और कीटोन का देखा जाए तो RCOR होता है, ये फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RC=OR लिख सकते हैं। तो ये इस कीटोन की बात कर रहा है, ये कीटोन की बात कर रहा है, सी मिडिल टर्म, तो ये आपका कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला सम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, विच ऑफ दीज कंपाउंड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप किसको शो करेगा। एल्डिहाइड में RCHO होता है, आर क्या होता है, मेथाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखें, एल्डिहाइड को आप जानते RCHO होता है। अगर आप R की वैल्यू यहाँ पे CH3 पहले रख सकते हैं, पहले तो ऐसे H रखा जाता है, उसके बाद CH3 रखा जाता है, फिर C2H5 रखा जाता है, फिर C3H7 रखा जाता है। तो ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो रखते हैं, तो पहला कंपाउंड RHCHO हो जाएगा, दूसरा कंपाउंड हो जाएगा CH3CHO हो जा रहा है, तीसरा कंपाउंड CH3 क्या है, दूसरा कंपाउंड C2H5CHO हो रहा है। तो देखेंगे तो यही कंपाउंड शो कर रहा है। देखेंगे अगर आप चेक भी कर लेंगे तो यही होगा। अब इसको मिला दीजिए तो हो जाएगा C3H6O हो जाएगा। तो कुछ है, देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 46 का सी ऑप्शन। तो आप फार्मूले को याद करिए, ये सारे फार्मूले को याद करिए। एक फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया जाता है एल्काइल का नहीं पढ़ाया जाता। ये देखेंगे CnH2n+1, तो इसको आप देख लेंगे तो यहीं से मेथिल निकलता है, ये मेथिल निकलेगा, एथिल निकलेगा, प्रोपिल निकलेगा, ब्यूटिल निकलेगा, यहीं से निकलेगा। वैसे मैं IUPAC पढ़ा दूंगा, आप देख लीजिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को चैप्टर को पढ़ा देंगे, देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 देखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर आइसोमेरिक विच वन एनदर, एक दूसरे के आइसोमेरिक होते हैं। क्या दे रखा है, एल्कोहल दिया है, एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, सी ऑप्शन दिया है कीटोन एंड एल्डिहाइड दिया है, और डी ऑप्शन दिया है एल्कोहल एंड कीटोन। तो इसका 47 का सी ऑप्शन हो जाएगा, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो इसको याद कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन कभी बता देंगे अगर आप चाहेंगे तो, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। 48 नंबर का MCQ देखेंगे, द फ्यूल विच यूजुअली बर्न विथ फ्लेम ब्लू फ्लेम। अब ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, कोल है, LPG है, कैंडल वैक्स है या कैरोसिन है। तो 48 का आपका हो जाएगा LPG हो जाएगा। 48 का बी आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न बाई प्रोड्यूसिंग येलो ल्यूमिनस फ्लेम। तो क्या होगा, नेचुरल गैस होगा, कोक होगा, वैक्स होगा या चारकोल होगा। तो 49 का हो जाएगा वैक्स हो जाएगा, सी ऑप्शन। 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, देख लेंगे, थोड़ा सा दिखा नहीं तो आप और देख लेंगे। तो 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है C48H94। दिस कंपाउंड बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज, किसको बिलोंग करता है।
तो आपको याद होना चाहिए, एल्केन को याद होना चाहिए, एल्कीन का फार्मूला याद होना चाहिए, एल्काइन का फार्मूला याद होना चाहिए, एल्डिहाइड। सबसे पहले चेक करिए, देखिए इसमें O नहीं है, तो एल्डिहाइड में CrCHO होता है, तो O है नहीं, तो B ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। अब देखिए अगर एल्कीन होता तो जस्ट इसका डबल होता, तो देखिए ये डबल भी नहीं है, कहाँ डबल है, तो A ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो 2 ऑप्शन तो छट गए। अब कहना चाह रहा है डबल से क्या हो, 2 कम हो, डबल से क्या हो, या 2 डबल से 2 ज़्यादा हो, तो देखेंगे 48 का डबल करिए, 48 का डबल करेंगे तो हो जाएगा ये 6 आ जाएगा, या 96 से 2 अधिक हो जाए तो 98 होना चाहिए, तब एल्केन होगा। और 2 कम हो जाए तो क्या होगा, एल्काइन होगा, तो C ऑप्शन सही होगा। ऐसे आप चेक करेंगे। समझ में आया? तो 50 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटेड कीटोन, दिस फार्मूला, इसको तो बता ही देंगे कौन होगा। कीटोन अभी बताया, कीटोन में आपको बताया RCOR होना चाहिए, ये देखिए अभी बताया था, फिर से देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या था आपका, 51 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका दे रखा है C6H12O दे रखा है। तो आपको इसको कैसे पता चलेगा ये कीटोन है, तो आपको आप बताएं RCOR होना चाहिए। तो देखिए R की जगह अभी बताया, R की जगह क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, C2H5 होना चाहिए, मेथिल एथिल प्रोपिल। तो देखेंगे इसके जगह आप रख देंगे C2H5 एथिल रख दीजिए, CO, और यहाँ पे रख देंगे C3H7, ये प्रोपिल होता है। अगर आपने ये अलग अलग भी हो सकते हैं, RCOR- भी हो सकता है, सेम नहीं हो सकते, सेम होंगे तो सेम रखिए, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग रखिए। अब देखिए हम अब इसको देखते हैं, कार्बन 6 होना चाहिए, कार्बन 6 है कि नहीं, देखिए 2 3 5 1 6, तो 2 and 3 5 1 6। हाइड्रोजन कितने होना चाहिए, 12 होना चाहिए। देखेंगे ये 5 और 7 कितने हो गए, 12 हो गए। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन ये इसको क्या कर रहा, सिमिलर है इसी के। तो 51 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे वैल्यू पुट करके आप देखेंगे तभी आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है, पेट्रोल, कोक, चारकोल एंड कोल दे रखा है। 52 का क्या आंसर नहीं हो सकता भाई, पेट्रोल भी है, कोक भी है, कोक है और कोल है और चारकोल नहीं होता है, सी ऑप्शन, ठीक है। ये कोक है, ये कोल है। देखेंगे ब्यूटेनोन कहाँ है, 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वैसे 52 का क्या हो जाएगा, सी आंसर, और 53 का देखेंगे ब्यूटेनोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन का पूछा है, तो कीटोन किससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, कीटोन से बिलोंग करेगा। तो कीटोन का क्या फार्मूला आप जानते हैं, CO, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई कीटोन को, जो कीटोन होता है उसको क्या लिखा जाता है, ओन से डिनोट किया जाता है, तो कीटोन है ये, कीटोनोन है, ब्यूटेनोन है तो ये कीटोन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ओके, 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज, आप कीटोन दिया है तो क्या सही होना चाहिए। अब थर्ड नंबर का दे रखा है तो इसको भी देख लेते हैं, सीरीज ऑफ कीटोन, तो ऐसे तो सी ऑप्शन सही है, C5H10O। चल के दिखा देते हैं। देखेंगे थर्ड नंबर पूछा है तो आप जानते RCOR होता है कीटोन का फार्मूला, तो आप देखेंगे ये CH3 रखेंगे, फिर CO, फिर CH3, ये पहला मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा मेम्ब्रेन देखेंगे CH3 CO, यहाँ पे रखेंगे C2H5 पे, ये भी हो गया दूसरा मेम्ब्रेन। यहाँ पे रखेंगे CH3 CO, फिर रखेंगे C3H7, ठीक है। तो देखेंगे 3 कार्बन, 1 4 1 5 कार्बन का हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये C5H10O हो जाएगा। तो 54 का सी आंसर सही हो जाएगा। 55 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनल, नल कहा है, अल कहा है, आल नहीं बोला है, एल्डिहाइड ढूंढ रहा है, तो CHO हो जाएगा। एल्डिहाइड में क्या आता है, अल आता है, एल्डिहाइड में अल लिखते हैं, एल्कोहल में ऑल लिखा जाता है।
अगर ये ऑल हो गया, ये ओइक एसिड हो जाएगा, ये ओन हो जाएगा, ओ यानी ये ओइक हो जाएगा, ये अल हो जाता है तो प्रोपेनल हो जाएगा। तो 55 का डी आंसर। ओके, तो ये वीडियो सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। इसका एक पार्ट और बचा है, उसको भी मैं करा दूंगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। ओके, तो आप करिए इसको, तैयारी अच्छे से करिए। आईपीएससी भी पढ़ा दूंगा मैं, बने रहिए आप आलोक मंथन पाठशाला पे। ओके, तो तैयारी करिए, अच्छे से करिए। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करिए। इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यू करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, ये थर्ड पार्ट है, लास्ट एमसीक्यू पार्ट है, तो देखेंगे आप। और ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर के वीडियो बना चुका हूँ, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आइए एमसीक्यू करते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन। while cooking, if the bottom of the utensil is getting blackened on the outside, it mean that। तो क्या हो सकता है? जो खाना बनाते हैं आप देखते हैं तो बर्तन जो बाहर का हिस्सा होता है काला होता है पेदी पे, तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। बी ऑप्शन है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। तो बी ही ऑप्शन सही है इसका। 50 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन द फ्यूल इज वेट, नहीं। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ये भी नहीं। 51 क्वेश्चन देखेंगे। 50 का आपका बी हो जाएगा। 51 देखेंगे। व्हेन द एल्कोहल इज हीटेड विथ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। कहना चाह रहा है एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इट गेट कन्वर्ट इनटू एथनोइक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एथनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज, किस तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 51 को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। When alcohol is heated with concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री सेल्सियस, it get convert into ethane। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिएक्शन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट। अब सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप एमसीक्यू देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। व्हेन अ वेजिटेबल ऑयल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट इट फॉर्म फैट। दिस एग्जाम्पल ऑफ एनोडोसिंग रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन। तो 53 का हो जाएगा एडिशनल रिएक्शन हो जाएगा। 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 देखेंगे। द सोप मॉलिक्यूल हैज, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक हेड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल। इसका 54 का देखेंगे, आपका 54 का हो जाएगा, यही ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 54 का बी ऑप्शन। 55 देखेंगे। क्लोरीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। तो 55 का क्या हो जाएगा? तो अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 55 का? बी ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सही हो जाएगा। 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अब देखिए। इन ए सोप माइसिल द सोप मॉलिक्यूल आर अरेंज रेडियली विथ। तो 56 का देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो आपका हो जाएगा आयनिक इंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, हाइड्रोकार्बन इंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। नहीं, यह नहीं सही है। हाइड्रोकार्बन इंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, आयनिक इंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये सही है। हाइड्रोकार्बन जो है इंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर एंड आयनिक इंड डायरेक्टेड टू आउटवर्ड, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। व्हेन एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल होता है। रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इट फार्म टू प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कौन हो सकते हैं? तो आप देखेंगे सोडियम एथेनोएट प्लस एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथोनेट एंड हाइड्रोजन। सी ऑप्शन सोडियम एथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 57 का डी, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। 58 देखेंगे। विनेगर, विनेगर क्या होता है? सिरका होता है, गन्ने का सिरका, ठीक है। इज ए सोल्यूशन ऑफ द अबाउट, तो 58 का देखेंगे तो दिया है 5 to 8% एथनोइक एसिड इन एल्कोहल, 5 to 8% एथनोइक एसिड इन वाटर, तो बी ऑप्शन ही सही होगा। आप और भी पढ़ सकते हैं, वैसे 58 का बी हो जाएगा 5 to 8% एथनोइक एसिड इन वाटर। ओके, विनेगर इज सोल्यूशन ऑफ अबाउट के बारे में बता रहा है, 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एडेड टू मेक डीनेचर्ड एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, कॉपर सल्फेट, क्लोरोफार्म, पिरीनाइड, पिरीडीन है सॉरी, यह क्लोरोफार्म, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिकोलराइज द रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर, दिस कंपाउंड इज, तो क्या आंसर सही हो जाएगा? C14H28, C7H12, C6H14, C9H16, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, C6H14 हो जाएगा। ठीक है, नॉट है दे रखा है यहाँ पे, सॉरी, ये नॉट अंडरलाइनिंग कर लेंगे। ओके, 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस ब्रिस्क इफरवेसेंस विथ बेकिंग सोडा सोल्यूशन, तो क्या होगा? एथेनॉल होगा, वेजिटेबल ऑयल होगा, विनेगर होगा या सोप सोल्यूशन होगा, तो 61 का सही हो जाएगा आपका सी आंसर सही हो जाएगा, विनेगर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। द केमिकल विच नॉट रिक्वायर्ड, नॉट है देखेंगे, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सोप इन द लेबोरेटरी, देखेंगे वेजिटेबल ऑयल, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा या कॉमन सॉल्ट, तो 62 का क्या हो जाएगा आपका? बेकिंग सोडा हो जाएगा। नॉट बोला है, नॉट रिक्वायर्ड, बेकिंग सोडा। ओके, तो 62 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 63 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस इफ टेकन इंटरनली, तो देखेंगे एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये दे रखा है मेथिल एल्कोहल, तो 63 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ओके, 64 देखेंगे। द यूजुअल डिजीज काज बाय द एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज डायबिटीज, कैटरैक्ट, सिरकोसिस एंड अर्थराइटिस, तो क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं 64 का क्या हो जाएगा? सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, काइरोसिस भी बोलते हैं, सिरोसिस कुछ लोग, तो सी, 64 का सी। 65 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला करस्पॉन्डिंग टू इथाइल ब्यूटेनोएट दे रखा है, ब्यूटेनोएट एस्टर की बात करना चाह रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैसे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, C6H12O2 सही हो जाएगा। ब्यूटेनोएट दे रखा, एस्टर के लिए बता दे रहा हूं आपको, एस्टर आपका RCOOR- होता है, इस तरह का होता है, तो यह उसी से बिलोंग करता है, 65 का बी ऑप्शन। ओके, इस तरह के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हम लोगों ने MCQ किया, पूरी तरह कंप्लीट कर लिया।
अगर आपको इसके थ्योरी पार्ट पढ़ना है तो भी बताइएगा, तो पढ़ा देंगे, वैसे पढ़ाएंगे ज़रूर। तो ये पूरी तरह केमिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 तक का MCQ पूरी तरह कंप्लीट हो गया। और बायो का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 2 चैप्टर उसके और कंप्लीट करवाना है। फिजिक्स जल्दी करवाएंगे। तो आप बने रहिए मंथन पाठशाला पे और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।